उस एक को ही अनेक नामों से और अनेक रूपों से जाना जाता है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। एक स्त्री, उसे उनका भाई देखेगा तो किस रूप में देखेगा? आपको आपका भाई देखता है किस रूप में? बहन के रूप में। आपका पिता देखता है तो पुत्री के रूप में। आपका पुत्र देखता है तो आपके माँ के रूप में। आपका पति देखता है तो आपको पत्नी के रूप में। आप एक ही हो पर आपको देखने वाले चार हो गए, पिता, भाई, पुत्र और पति। चार लोग हो गए आपको देखने वाले। तो आप इन चारों के लिए अलग अलग नाम से पुकारी जाएंगी और चारों का भाव भी आपके प्रति अलग होगा। चारों आपको देखेंगे तो सही पर चार रूप में देखेंगे आपको। बेटा माँ के रूप में देखेगा, पुत्र माँ के रूप में, पति पत्नी के रूप में, पिता पुत्री के रूप में, भाई बहन के रूप में। आप एक ही हैं पर देखने वाले चार होने के कारण आपको चार नामों से और चार रूपों से पुकारा जाता है। ऐसे ही ईश्वर एक है, उनके भक्त अनेक होने के कारण उन्हें कोई राम कहकर बुलाता है, कोई कृष्ण कहकर बुलाता है, कोई दुर्गा कहकर बुलाता है, कोई शंकर कह के बुलाता है। उस एक को ही अनेक नाम और अनेक रूप से पुकारा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे आके क्या झगड़ा करने लगे? ये राम जी के भक्त हैं, ये कृष्ण जी के भक्त हैं, दोनों में मतभेद हो गए, मनभेद हो गए। जीवन में कभी ये भाव मत लाइएगा कि राम से कृष्ण अलग है और कृष्ण से राम अलग है। ये भाव कभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बताइए, मीराबाई किसकी दीवानी थी? मीराबाई क्या जपती थी? कृष्ण कृष्ण। पर मीराबाई भी राम का नाम जपती थी। हाँ, कहां जपा उसने? मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी पर वो कहा करती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो मीराबाई ये भी तो कह सकती थी कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। पर मीरा ने कृष्ण रतन धन नहीं कहा, मीरा ने राम रतन धन कहा, क्योंकि मीरा की दृष्टि में राम और कृष्ण अलग अलग नहीं थे। इसलिए आप भी यदि राम और कृष्ण को अलग अलग मानते जानते समझते हो तो इस मतभेद को, इस मनभेद को आज ही मिटा दीजिए और इस ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए कि ईश्वर एक ही है। वही है राम, वही है कृष्ण, वही शंकर जी है, वही दुर्गा मैया है। भगवान नारायण ही मोहिनी का अवतार, स्त्री का अवतार लिए थे कि नहीं? हा? आदि शक्ति कौन है? वही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ? भक्तों, भगवान का अपना कोई रूप नहीं होता, भगवान का अपना कोई रंग नहीं होता। भगवान आपके लिए ही रूप बनाते हैं। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। ईश्वर निराकार है। वही निराकार जब भक्तों की पुकार सुनता है तो भक्तों के लिए वही निर्गुण, वही निराकार सगुण साकार बन के आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, जिन्हें राम और कृष्ण कहते हैं। पानी को फ्रिज में आप रख देंगे तो पानी बर्फ बन जाएगा। पानी बर्फ तो बनेगा पर बर्फ का आकार क्या होगा? बोले जो पात्र का आकार होगा। गिलास में भर के रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा बर्फ। कटोरी में भर के रखोगे तो बर्फ तो बन जाएगा पानी, पर आकार किसका होगा? पानी का अपना कोई आकार नहीं है, जो पात्र होगा उसी का आकार वो लेता है। ऐसे भगवान का अपना कोई रूप नहीं होता। भक्त की भावना में जो भक्त भाव से पुकारता है, जिस भाव से पुकारता है, जिस रूप में भक्त देखना चाहता है, भक्त के लिए भगवान वही रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा लो दर्शन कर लो। हाँ, नरसिंह भगवान आ गए प्रहलाद के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, कौन आएगा? तब भगवान को वामन रूप में आना पड़ा। हाँ, रावण को मारने कौन आएगा? तब भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार में आना पड़ा, मनुष्य के अवतार में, आप और हम जैसे रूप में आना पड़ा। तो भक्तों की भावना थी कि मुझे एक बार
राम जी तो बड़े मर्यादित धनुष बाण लेकर चलते हैं। अब भक्तों, अच्छा आप भी अपने पति को कभी कभी ना एक ही एक ड्रेस में देखो ना तो आपका मन होता है कि हम इन्हें दूसरी ड्रेस में देखें। हाँ, आप भी अपने पति को कभी नचाना चाहती हैं कि नहीं? हमारा पति, अब आपका पति बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल भोला हो, शांत हो, पर पत्नी की इच्छा है कि आज मेरा पति मेरे संग जरा झूमे, तो आप क्या चाहेंगी? चलो आज हमारे संग नाचो। तो आप पति नाचना नहीं आता पर आप हाथ पकड़ के नचाएंगे उसे जबर, वो ठीक है चल तेरी मर्जी के लिए नाचता हूं, वो भी यूं यूं करने लगे। ऐसी भक्तों की इच्छा होती है कि प्रभु हम लोग ना आपके राम रूप को देख देख के थोड़ा बोर हो गए हैं। आप बिल्कुल शांत खड़े हो, चुपचाप खड़े हो, आप हमारे लिए कैसा अवतार लो जो हमारे संग आप जरा मस्ती से झूमो, नाचो, गाओ। तब भगवान बोले ठीक है। राम के बाद कृष्ण बन के आ गए जो भक्तों के मन को चुराने लगे और झूम झूम के भक्तों को, रास रचा रचा के भक्तों को आनंदित करने लगे। घर घर जाकर के मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, क्या क्या नहीं किया। ये सारी लीलाएं जितनी मेरी गोविंद ने लीलाएं की हैं केवल भक्तों को सुख देने के लिए किया। भक्तों की जन्म जन्म की अभिलाषा थी कि हम आपको इस रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा जागी रही भावना, आपकी भावना है तो मैं उपस्थित हूं, क्योंकि भगवान स्वतंत्र नहीं है ना, भगवान परतंत्र हैं। नारद जी को जब मन लगा एक स्त्री में, मोहिनी में, विश्व मोहिनी में, तो नारद जी भगवान के पास गए। प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप हमें दे दीजिए, आप बड़े सुंदर हैं, कितने सुंदर, आपको कोई देखे तो उसकी नजरें हटे ना, आप अपना रूप हमें दे देंगे तो हमारी शादी हो जाएगी, हम भी अपना घर गृहस्थी बसा लेंगे, क्योंकि हम बाबा जी हैं ना, हमें कोई देखता नहीं है। भगवान बोले ठीक है, पर हमारे बहुत सारे रूप हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? नारद जी बोले जिससे मेरा कल्याण हो जाए बस वही वाला रूप दे दो। भगवान बोले तो तुम्हारा कल्याण बंदर वाले रूप से हो सकता है। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी बंदर का रूप लेके, अच्छा नारद जी को भरोसा इतना था कि भगवान ने रूप दिया तो उसके बाद दर्पण नहीं देखा, शीशा कि देख तो लो कि तुम लग कैसे रहे हो। भगवान ने दिया है तो अच्छा ही दिया होगा, उसमें संशय की गुंजाइश थी ही नहीं। ईश्वर जो करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा। नारद जी गए और विश्व मोहिनी माला लेकर खड़ी थी, वो जिसे पहनाएंगी वो उसका पति बनेगा। स्वयंवर चल रहा था। अब नारद जी गए, पंक्ति में सबसे पहले बैठ गए और विश्व मोहिनी से इशारा, सुनो आओ आओ। विश्व मोहिनी ने देखा, मूड खराब हो गए, राम राम मेरी शादी में बंदर भालू तक आए हैं। विश्व मोहिनी ने उस पूरी पंक्ति को छोड़ दिया जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, दूसरी पंक्ति चली गई। अब नारद जी को लगा राम राम नंबर तो गया, तो नारद जी यहां से उठ के उसमें बैठ गए। अभी नारद जी भगवान से कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया है, मैंने क्रोध को जीत लिया है। कामदेव आए थे, खूब बाण चलाया, पर नारद जी का बाल भी वांका ना कर सके। अब नारद जी को अहंकार आ गए, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। तीन चीजों को जीतने का अहंकार श्री नारद जी ने पाल लिया। परिणाम क्या हुआ? विश्व मोहिनी के गुलाम बन गए। जहां जहां विश्व मोहिनी जा रही है। अच्छा यहां एक बात और है, नारद जी जिस पंक्ति में बैठते हैं ना, विश्व मोहिनी उस तरफ देखती नहीं। अर्थात नारद जैसा साधक, नारद जैसा भक्त और नारद जी जैसे संत जिस लाइन में बैठ जाते हैं ना भक्तों, काम की वहां पे ताकत नहीं कि उस पंक्ति पे नजर डाल सके। इसलिए विश्व मोहिनी आगे की लाइन में चली गई, नारद जी फिर आगे चले गए, विश्व मोहिनी और आगे चली गई, नारद जी और आगे चले गए, और आखिरी में क्या हुआ? भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो विश्व मोहिनी ने जाकर भगवान को माला पहना दिया। अब नारद जी का मूड बिगड़ गया, अरे राम राम राम, इनकी 16,108 ऑलरेडी हो चुकी हैं और हमारी तो एक ही हो रही थी, उसमें भी आग लगा दी, तुम्हें कमी थी क्या? अब बड़े गुस्से में नारद जी चले, और यहां पर शिवगणों ने कह दिया था जरा अपनी शकल तो देख लो, और पानी में झांक कर देखा तो बंदर। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, मुझे बंदर बनाया, मुझे। अब नारद जी गए तो भगवान रास्ते में मिल गए। नारद जी क्या हुआ, हो गई शादी, मेरे स्वरूप लिया था, आपने अच्छा मजाक किया है, अब मैं चाहे मर जाऊंगा या मैं आपको मार डालूंगा। भगवान बोले कैसी बातें कर रहे हो नारद जी? नारद जी बोले मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने। भगवान बोले आत्महत्या मत करो, क्या चाहते हो? मैं आपको श्राप देना चाहता हूं।
हाँ हाँ दे दीजिए। आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं, आपको भी अगले जन्म में बंदर की जरूरत पड़ेगी। और आप जैसे मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं स्त्री के लिए, ऐसे आप अपनी नारी के लिए स्त्री वियोग में तड़पेंगे तड़पेंगे, मेरा श्राप है। अब भगवान को लगा अब मेरा काम हो गया। अब नारद जी ठंडे पड़ गए, और जैसे ही ठंडे पड़े माया हट गई, नारद जी नॉर्मल हो गए। अब नारद जी पश्चाताप करने लगे, हे विधाता, जिसकी मैं माला जपता हूं, जिसको मैं आदर करता हूं, मैंने उन्हीं को श्राप दे दिया। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब आप एक बात बताओ कि आपने मुझे बंदर क्यों बनाया? भगवान बोले बंदर इसलिए बना दिया क्योंकि बंदर तो तुम्हें बनना ही था। या तो यदि आपकी शादी हो जाती तो आप पत्नी के बंदर बन जाते, तो हमें लगा कि पत्नी के बंदर बनने से अच्छा मेरी बंदर बने रहो, इसलिए मैंने काम का बंदर नहीं राम का बंदर बनाए रखा, इसलिए आपको बंदर बनाया। भाई नाचना तो पड़ेगा बंदर बन के, स्त्रियां भी नाच रही हैं, पुरुष भी नाच रहे हैं, बंदर तो बनना पड़ेगा। अब देख लो कि दुनिया वालों का बंदर बनना है या गोविंद का बंदर बनना है। यदि उसके बंदर बन गए तो काम बढ़िया है, और दुनिया वालों के बन गए तो फिर नाच नाच के तबाह हो जाओगे। बड़ी अद्भुत चर्चा है भक्तों। भगवान जो भी करते हैं हर कार्य भक्तों के आनंद के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। अब नारद जी को निमित्त बनाकर भगवान ने त्रेता की लीलाएं शुरू कर दी। राम अवतार में आए तो बंदर का हनुमान जी का सहारा राम जी को लेना पड़ा, और सीता वियोग में तड़पना पड़ा। तो नारद जी ने जो श्राप दिया था वो साकार हो गया, सही हो गया, सिद्ध हो गया। तो राम जी को आना था, इसलिए उन्होंने ये सारी लीलाएं रची थी। तो भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं केवल आपके और हमारे आनंद के लिए लिए हैं, सुख के लिए लिए हैं। अब आप आनंद लीजिएगा। यदि विचार करिए कि भगवान राम ना होते, ना आते, कृष्ण लीला करने संसार में ना आते तो क्या होता? तो क्या होता? फिर आप राम को कैसे जानते, फिर आप कृष्ण को कैसे जानते, फिर हमारे बीच में ये कथा कैसे होती कि भगवान ने पूतना का उद्धार किया, मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी तो भगवान ने साड़ी पकड़ ली और मक्खन की, सोचिए जगत का पालनहार जिसके पास किस चीज की कमी होगी वो गोपियों के संग नाच रहा है। गोपियां कहती जरा छाछ पिलाएंगी आधी गिलास, जरा तुम नाच के दिखाओ। जगत का पालनहार, जगत को नचाने वाला किस लिए नाच रहा है? छाछ के लिए नाच रहा है। यदि भगवान कृष्ण अवतार ना लेते तो क्या ये कथा जो आज ये दास सुना रहा, क्या ये कथा आपके बीच में होती? क्या इस कथा का लाभ भक्तों को मिलता? तो भक्तों के सामने बहुत सारी कथाएं उत्पन्न हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आए और अनेक अनेक लीलाओं को भगवान ने हमारे मध्य में किया, और उन्हीं लीलाओं को व्यास जी ने लिखा, उन्हीं को सुखदेव जी ने अपनी वाणी से गाया। तो भक्तों, भगवान सत्यम परम धीमहि है, ये वेदों का पका हुआ फल है। सारम सारम समुद्रतम, बड़े प्रेम से निगम कल्प तरोर गलितम फलम शोक मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भावुक भक्तों का ग्रंथ है। भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन? जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर करुणा है, प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो कथा श्रवण करने का अधिकारी है। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर लेंगे, जब आप मंदिर में आना जाना शुरू कर देंगे, जब भगवान की पूजा आरती करना शुरू कर देंगे, जब भगवान को स्नान कराना, लड्डू गोपाल जी शालिग्राम जी को स्नान कराना सीख लेंगे, उनके वस्त्र बदलना सीख लेंगे, ये सब करने के बाद आप भागवत श्रवण करने के अधिकारी बनेंगे। आप ऐसे अधिकारी नहीं हैं डायरेक्ट कथा में। अच्छा, पीएचडी की क्लास चल रही है, पीएचडी के विद्यार्थी बैठे हैं, वहां चल रही है। अब वहां पहली क्लास का विद्यार्थी आए तो क्या समझ में आएगा? जो कहते हैं कि हमें भागवत समझ में नहीं आती,
एक्चुअली वो पहली क्लास के विद्यार्थी और पीएचडी की क्लास में आके बैठे हैं। समझ में क्या आएगा? ये भागवत तो सबसे आखिरी सीढ़ी है। आप शुरू से करते 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 जब आप ईश्वर से प्रेम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जब आप यहां पहुंचेंगे तो ये भागवत के बाद सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। इसके पहले के सारे नियम आपको पूरे करने पड़ते हैं। कौन से नियम है? बोले भागवत आप सभी सुन लीजिए, 50 बार सुनिए, परंतु ये भागवत ठहरती नहीं है आपके अंदर। अच्छा बताइए तो सही, आप लोगों ने कितनी बार भागवत सुनी? क्या भागवत ठहरी? क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि जो शेरनी का दूध होता है ना, वो मिट्टी के बर्तन में ठहरता ही नहीं है, चांदी के बर्तन में भी नहीं ठहरता, लोहे के बर्तन में भी नहीं ठहरता, कांच के पात्र में भी नहीं ठहरता। जब तक गोल्ड का, सोने का पात्र ना हो तब तक वो शेरनी का दूध ठहरता नहीं है। जैसे शेरनी का दूध रोकना हो तो पात्र सोने का होना चाहिए, ऐसे भागवत की कथा हृदय में आप रोक के रखना चाहिए। चाहते हो तो पहले हृदय बिल्कुल स्वच्छ पवित्र होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मलता आपके हृदय में होगी तब ये भागवत की कथा आप धारण कर पाएंगे और इसे संभाल पाएंगे। नहीं तो आप 50 बार कथाएं सुन चुके हैं पर कथा का एक भी बूंद अंदर नहीं जाती। हाँ, घर जाते जाते सब बह जाता है। क्यों बह जाता है? क्योंकि अभी हम वो पात्र नहीं हैं जिस पात्र में ये कथा ठहरती है। अभी हमें बात बात में गुस्सा आता, हाँ हमें धक्का मार दी। एक मैया की चप्पल चोरी होगी कथा में, अब वो लगी रोने, भगवान मैं कल से कथा में नहीं आऊंगी। बताओ, अच्छी बात है, चप्पल चोरी कर ली लोगों ने। अब बताओ, कथा 3 घंटे सुनी पर रो किसके लिए रही है? चप्पल के लिए। इसे भगवान मिलेंगे? 3 घंटे की कथा सुनने के बाद एक आंसू भगवान के लिए नहीं आया पर 50 आंसू चप्पल के लिए बहा दिए। क्या ये योग्य है ईश्वर की कथा के? इनने 10 बार नहीं 100 बार भी सुन ली हो भगवान की कथा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। ये अधिकारी ही नहीं है। अधिकारी कौन? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल ये भगवान को भाता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आप कथा श्रवण करने के अधिकारी बनो। क्या बनो? अधिकारी बनो। अब आप लोग देख लो कि आप में से कितने अधिकारी हैं और कितने नहीं हैं। कोई बात नहीं, नहीं हो तो कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार कहाँ होती है? ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु आप हमें अपनी भक्ति के योग्य बनाइए। काबिल हम तो नहीं है ना, काबिल हम योग्य नहीं है। राधा रानी बनाएंगी तो काबिल होंगे हम। गोविंद उंगली पकड़ेंगे तो काबिल होंगे, नहीं तो हमारी शक्ति कहाँ है उसे थामने की। वो हमें थाम ले तो काम बनेगा। तो भक्तों, ये भागवत सारम सारम समुद्रतम है। 18 पुराण आपके पास सुनने का टाइम नहीं है। 18 पुराण मत सुनिए, 18वां पुराण सुन लीजिए। 18वां पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 18वां पुराण है। कहते हैं भागवत को श्रवण करने मात्र से 17 पुराण और अर्थात 18 पुराण श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। सारम सारम समुद्रतम। चलिए, तो 18 पुराण। पंचम वेद निराला। भागवत जी को क्या कहा गया है? ये शांति गीत पावन पुनीत, ये पंचम वेद निराला। ये भागवत 4 वेद होते हैं, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप लोगों के पास 4 वेदों की व्याख्या सुनने का टाइम तो है नहीं और आप श्रवण कर नहीं पाएंगे। तो कहते हैं जो भागवत श्रवण कर लेता है उसे 4 वेदों को श्रवण करने का, 18 पुराण श्रवण करने का पुण्य केवल भागवत श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत जीवन में जरूर श्रवण करनी चाहिए। राजा परीक्षित ने पूरी जिंदगी में एक ही बार भागवत सुनी थी।
फर्स्ट बार, फर्स्ट एंड लास्ट। और एक ही बार में ईश्वर को प्राप्त कर लिया कि नहीं, क्योंकि वो अधिकारी थे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो घर से मोह ममता त्याग कर आए और 7 दिन तक कहते हैं उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। 7 दिन तक राजा परीक्षित ने जल ग्रहण नहीं किया। चौथे दिन तो सुखदेव जी ने कहा, बेटा 4 दिन हो गए राजन, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ तो खा लो, पानी तो पी लो, कम से कम गंगा जल पी लो। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कथा की गंगा में ऐसी डुबकी लग रही है, ऐसा स्वाद मिल रहा है, किसके सामने सारे स्वाद बेकार हैं, व्यर्थ हैं, इस गंगा में आप हमें डुबकी लगाते रहिए। सुखदेव जैसा वक्ता और राजा परीक्षित जैसा श्रोता हो तो इसी जन्म में भगवान की अनुभूति क्या। सुखदेव जी साक्षात भगवान स्वयं थे, प्रत्यक्षा भगवान। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो। राजा परीक्षित के मां का नाम था उत्तरा। उत्तरा को ब्रह्मास्त्र चलाया था मारने के लिए। हाँ? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। भगवान ने उत्तरा के प्रार्थना करने पर छोटा सा रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। देखिए भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। हमारे और आपकी तरह भगवान का जन्म नहीं होता मेरी माँ, वो प्रकट होते हैं। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। प्रकट हो गए भगवान। भगवान प्रकट हो गए पर उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। भगवान राम कौशल्या के गर्भ में गए ही नहीं, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में गए ही नहीं, पर भगवान कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में गए हैं, गए हैं, गए गए। कहते हैं गर्भ को नरक कहा जाता है। मां के गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है। तीसरे दिन की कथा में कल आप सुनेंगे, मां देवहूति से कपिल भगवान ने कहा, मां ने कहा प्रभु, देवहूति ने कहा प्रभु जीवात्मा को सुख कहाँ मिलता है, अर्थात हमें सुख कहाँ मिलता है। यहाँ मानव का देह पाकर संसार में सुख तो मिला नहीं, शायद मां के गर्भ में सुख मिलता हो। तब कपिल भगवान ने कहा, मां जब ये जीवात्मा मां के गर्भ में प्रवेश करता है ना, तो 1 महीने में तो बच्चे का सिर निर्मित होता है। दूसरे महीने में बच्चे के छोटे छोटे हाथ पांव मां के गर्भ से, मां के गर्भ में निकलते हैं। तीसरे महीने में बच्चे के स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे माह में बच्चे में थोड़ा सी जान और बढ़ जाती है, अर्थात वो एक्टिव हो जाता है, मां के गर्भ में हिलने और डुलने लगता है। 5वें माह में तो बच्चे की सारी धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं, बिल्कुल निर्मित हो जाता है। और 6वें महीने में तो बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाता है और अब तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। हाँ, क्योंकि माँ के पेट में जो छोटे छोटे जंतु होते हैं ना, जीव छोटे छोटे, वो बच्चे के कोमल कोमल मांस को नोच नोच के खाते हैं। बच्चा चिल्लाता। आपने देखा होगा जो नया बच्चा पैदा होता है ना, उसके शरीर कभी कभी लाल होता है। नवजात बच्चे को देखना, पूरा शरीर लाल होता है, ऐसा लगता किसी ने खूब पिटाई की हो। हाँ भक्तों, आपको पता नहीं है माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। जनमत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने वाले बच्चे का शरीर
एकदम लाल होता है, उसे छोटे छोटे जीव माँ के अंदर की बड़े नोच नोच के खाते हैं। बच्चा तड़पता है और कहते हैं इतना तड़पता है वो कि बेहोश हो जाता है, फिर होश आता है, फिर बेहोश हो जाता है। भगवान से कहता प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं पागल मैंने कितनी बार तुझे बाहर किया, तू है कि फिर अंदर आ जाता है। भगवान से कहा प्रभु अब मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा कि फिर मुझे इस गर्भ में आना पड़े। भगवान बोले तो झूठ मत बोलना। हाँ हाँ मैं नहीं बोलूंगा। किसी का दिल मत दुखाना। नहीं नहीं मैं नहीं दुखाऊंगा। किसी के साथ बुरा ना करना, नहीं करूंगा। ये सारे वादा करके आता है, भगवान को प्रॉमिस करके आता है, पर यहाँ आकर के ना फिर वही कर्म करता है कि फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़, ए मूर्ख, तू भगवान का भजन कर। यदि इस आवागमन के चक्कर से बचना चाहता है तो भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि वही तुझे इस चक्कर से बचा सकते हैं। लीजिए, तो कपिल भगवान ने मां देवहूति को यह ज्ञान दिया कि गर्भ में सुख नहीं है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए, किस लिए? रक्षा करने के लिए। अर्थात भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त के लिए गर्भ में जाना पड़े, नरक भी जाना पड़े, तो मैं अपने भक्त के लिए जाने को तैयार हूं। वही परीक्षित जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शनास्त्र से खंडित कर दिए, पर जब एक ब्राह्मण का श्राप लगा राजा परीक्षित को, वाक्यास्त्र लगा, तो भगवान बचा ना सके। याद रखिएगा, राजा परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से भगवान ने बचा लिया, पर ब्राह्मण के श्राप से भगवान ने राजा परीक्षित को बचाया नहीं। इसलिए याद रखिएगा भक्तों, हमारे शास्त्रों ने ब्राह्मणों का बड़ा आदर किया है, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया है, क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी है, क्योंकि ब्राह्मण सदाचारी है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की भक्ति में आगे है, वो गुरु बनने के योग्य है। वही आपको भगवत भक्ति, आपके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए पूजहि विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणिगन वेद प्रवीणा। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय है, इसलिए ब्राह्मण का कभी अनादर ना करें। भगवान राम ने कहा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण, धैनु मतलब गाय, विप्र धैनुसुर मतलब देवता, विप्र धैनुसुर संतहित, संत मतलब साधु। इन चारों के लिए, जब इन चारों पर अत्याचार होता है, अत्याचार सब पर होता है, पर जब इन चारों पर विशेष अत्याचार होता है तब भगवान को अवतार लेकर के समाज की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए ब्राह्मणों का सदा आदर करना चाहिए। अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं, शास्त्र गरज गरज के कहते हैं कि आप अपने पूर्वजों के नाम से एक ब्राह्मण को यदि भोजन करा देंगे